अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडोब फोटोशॉप में नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे, क्लोन टूल। ठीक है। किसी भी चीज़ का क्लोन बनाने के लिए इसके नाम से ज़ाहिर है, या फिर किसी एक पिक्चर का कोई मखसूस हिस्सा ड्रा करने के लिए, तो इस तरह के कामों के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो शॉर्ट की है वो है एस। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और जो बटन मैं कीबोर्ड से की शॉर्ट कीज यूज़ करूँगा काम करते हुए, वो आप यहाँ पर इस जगह पर देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम काम अपना। ये एक पिक्चर मैंने प्रैक्टिस के लिए ले रखी हुई है एडवांस में। तो इसकी जो सेटिंग है कुछ, वो आप टूल की पहले देख लें कि यहाँ से हमने पहले एक लेयर लेनी है, न्यू लेयर। हमने न्यू लेयर पे काम करना है। वो इसलिए न्यू लेयर पे काम करना है कि अगर हमसे ड्रा करते वक्त कहीं पर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको इजीली ठीक कर सकें, हमारा ओरिजिनल इमेज ख़राब नहीं हो, या हमें दोबारा स्टार्ट से सारा कुछ ना करना पड़े। ठीक हो गया। तो न्यू लेयर मैंने ले ली, लेकिन क्लोन टूल ले लिया। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से अगर कुछ सोर्स लेता भी हूँ तो वो यहाँ पे ड्रा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि आपने लेयर भी सिलेक्ट कर रखी है, सोर्स भी ले रहे हो, लेकिन कुछ ड्रा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि ये सेटिंग आपने देखनी है कि अगर करंट लेयर सिलेक्ट है तो फिर ये काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये लेयर खाली है। तो खाली लेयर से वो क्या सोर्स लेगा और क्या ड्रा करेगा। लिहाजा आपने यहाँ पर ऑल लेयर सेलेक्ट करना है। ठीक हो गया। और इस लाइन को आपने चेक बॉक्स इसका एक्टिव रखना है। और इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, ये मैं आगे आपको डिज़ाइन में बताऊंगा काम करते हुए। तो न्यू लेयर भी हमने ले ली, आल लेयर भी सिलेक्ट कर लिया, टूल सेलेक्ट किया हमने। और अब हम आल्ट प्रेस करके यहाँ से, जैसे हीलिंग टूल में हमने लिया था सोर्स, सेम वैसे ही आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस किया और सोर्स लिया गया और आल्ट मैंने छोड़ दिया। अब आप यहाँ पर देखें, मैं जहाँ पर भी ये सर्कल लेके जा रहा हूँ अपना, तो वो जो प्रीव्यू है सोर्स का, वो नज़र आ रहा है हमें। ठीक है। कुछ लोगों के पास अगर ये नहीं आ रहा होगा तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ऑन होना है और कहाँ से इसे बंद होना है। तो सोर्स हमने ले लिया हुआ। तो अब हम न्यू लेयर को सिलेक्ट रखे हुए हम यहाँ पर ये वाली जो बोट है वो दोबारा डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लेफ़्ट बटन माउस का प्रेस किया और मैंने इस तरह से मूव करना माउस को शुरू किया जहाँ जहाँ पे मुझे जितना जितना डिज़ाइन चाहिए। ठीक है। ये मेरे पास बन गया। अब मैंने एक ही बार क्लिक करके पूरा डिज़ाइन बना दिया। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये हिस्सा मुझे नहीं बनाना था, ये नहीं बनाना था ऊपर वाला। तो मैं अब कंट्रोल जेड करूँगा तो क्या होगा, वो सारा डिज़ाइन ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये दोबारा फिर बना रहा हूँ, मैंने इतना बनाया, माउस का लेफ़्ट जो बटन है वो रिलीज़ कर दिया, फिर दोबारा से बनाया। ठीक है, फिर छोड़ दिया बटन, फिर से बनाया, फिर से छोड़ दिया। अब क्या हो, अगर आप मुझे एक स्टेप बैक जाना है तो मैं जब कंट्रोल जेड करूँगा तो वो लास्ट स्टेप ही हमारा रिमूव करेगा इस तरह। फिर कंट्रोल जेड करूँगा तो उससे पीछे वाला जो स्टेप है वो वाला रिमूव होगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं सारे को रिमूव कर रहा हूँ और क्लोन टूल दोबारा ले रहा हूँ, ब्रश का साइज़ छोटा कर रहा हूँ और मैं दोबारा से यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर रहा हूँ। तो ये मैंने ड्रा कर दिया। ये जो इनका रिफ्लेक्ट आ रहा है पानी में, मैंने ये ड्रा नहीं करना चाह रहा, मैंने नहीं किया। लेकिन अगर मैं करना चाहूँगा तो वो सेम बिल्कुल इसी तरह से मैं ड्रा कर दूँगा वो भी। ठीक। तो ये हमारे पास सेम कॉपी बन गई। फर्ज करें कि हमें अब
कुछ हिस्सा इसका नहीं चाहिए था या ओवर ड्रा हो गया है हमसे, तो हम क्या करेंगे, हम मेन लेयर को ऑफ करेंगे। पीछे हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा आ जाएगा जो हमने ड्रा किया है। ठीक है, मुझे ये रिफ्लेक्ट नहीं चाहिए था, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये हिस्सा नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था। यहाँ पर तो फील नहीं हो रहा हमें, क्योंकि पानी है, सेम कलर है। लेकिन कुछ डिज़ाइन में होता है ऐसा कि कुछ कलर आपस में मिक्स हो रहे होते हैं ज़्यादा। तो उसको कैसे सेट करना है हमने, उसको हम यहाँ पर सिर्फ लेयर पर आ जाएंगे, मेन लेयर को ऑफ करके। तो यहाँ पर हम लेंगे अरेज टूल। अरेज टूल ले करके जितना हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरह आप आसानी से जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए आप वो बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। ठीक, अब दोबारा दोबारा से हम ये ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वापस हमारे पास रिजल्ट इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको मैं स्टेप बैक करता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोबारा से मैं दिखाता हूँ। ये तो हमारा डिज़ाइन हो गया। तो अरेज टूल भी आपने देख लिया कि कैसे यूज़ करना है। इसके बाद आपने आना है ये विंडोज़ में। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी क्लोन सोर्स की। ठीक है, इसको आपने एक्टिव करना है तो यहाँ पे एक विंडो आपके पास खुल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस टूल की, जो इसमें से मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोन, ये देखें कि यहाँ पर 5 स्टैम्प्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये जब आप स्पेशली ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन हो जिसमें काफ़ी सारे कलर्स हों, वहाँ पर काम कर रहे हों, या आप फेस पे काम कर रहे हों जहाँ पर चीक्स का कलर और होता है, लिप्स का और होता है, और अगर एक साइड की पिक्चर है तो एक साइड है जो वो डार्क होती है, तो आपको अलग अलग सोर्स लेने पड़ते हैं। तो ये उसके लिए है कि आपको एक ही बार बार सोर्स ना लेना पड़े। यहाँ पर आपने ये वाला सोर्स है जो वो डिफ़ाइन कर लिया, ये डिफ़ाइन कर लिया। इस टूल पे आपने ये वाला सोर्स डिफ़ाइन कर लिया, यहाँ पर आपने ये वाला सोर्स डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, अब मैं इस सोर्स को एक्टिव रखते अगर यहाँ पर कुछ बनाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से सोर्स लिया था हमने। अगर मैं इसको एक्टिव रखते बनाता हूँ तो यहाँ पर बन रहा है क्योंकि हमने सोर्स यहाँ से उठाया था। और अगर मैं इसको एक्टिव रखते बनाता हूँ तो ये बोर्ड का सोर्स लिया था हमने, तो ये बोर्ड बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इन चीज़ों का फ़र्क तो आपको पता लग गया। अब आगे देखते हैं इस ऑप्शन को। ये एक बड़ी मज़ेदार ऑप्शन है। इसमें आप बिल्कुल किसी भी चीज़ का ऐसे क्लोन ले सकते हो जैसे कि आप मिरर में देखते हो किसी चीज़ को। इसको मैंने एक्टिव किया, यहाँ से मैंने सोर्स लिया और अब मैंने यहाँ पर इसको ड्रा करना शुरू किया। वो ड्रा हो गई, लेकिन फ़र्क क्या है, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये येलो शर्ट वाला, ये राइट साइड पर है, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर है। यहाँ पर ये शख्स लेफ़्ट साइड पर है लेकिन यहाँ पर ये राइट साइड पर है। ठीक है, ये क्लोन उसने बना के दिया हमें, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर। ठीक, इस ऑप्शन ऑप्शन को एक्टिव करने की वजह से इसकी इसको एक्टिव रखते हुए एक और एग्जांपल मैं आपको, सेम इसी तरह दोबारा क्लोन ले रहे हैं हम। क्लोन टूल लिया हमने, क्लोन टूल लिया हमने और यहाँ पर हमने ये बनाया। ठीक है,
अब ये सही डिज़ाइन हुआ है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ऑफ है। इसको ऑन किया और सोर्स लिया और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला। इसको अब हम ये साइज जो दिया हुआ है विड्थ और हाइट, इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन कुछ ऐसे है कि अब हम इसका जो ले रहे हैं सोर्स और यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का साइज़ है जो तकरीबन एक जैसा है, क्योंकि जो दूर की चीज़ है वो तो छोटी नज़र आनी चाहिए, बड़ी तो नहीं नज़र आनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप आएंगे विड पर तो ये दो एरो के निशान बन गए, तो आपने क्लिक करना है और अगर माउस को आप राइट साइड पे करोगे तो साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे करोगे तो छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा सा साइज इसका छोटा किया और अब मैं यहाँ पे सोर्स लूँगा और इस ऑप्शन को मैं बंद ही रखता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर बोर्ड ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, देख रहे हैं आपके उसने सेम हमें ड्रा करके दी, लेकिन उसका साइज़ छोटा कर दिया, क्योंकि ये पहले नज़र आ रही है नज़दीक है तो इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, और ये दूर है तो इसका साइज़ छोटा है, और अगर मुझे इससे भी दूर एक बोर्ड बनानी है तो मैं उसका साइज़ है जो और छोटा करूँगा, और मैं यहाँ पर यहाँ से मैं सोर्स लूँगा और मैं यहाँ पर वो बोर्ड ड्रा करूँगा। ठीक है, ये आपको साइज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सेम अगर हमें यहाँ पर एक बोर्ड बनानी है तो हमें इसका साइज़ है जो वो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सोर्स लिया और यहाँ पर मैंने बोर्ड बना दी। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरफ बोर्ड बनी है इसका साइज़ बड़ा है, इसका उससे छोटा नॉर्मल है, और ये छोटा है और ये उससे छोटा है। तो ये थे फंक्शन सिर्फ इस बॉक्स के। तो ये क्या चीज़ है? ये है जिसे हम बोलते हैं कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया कि मैं इसे -10 कर देता हूँ या 15 कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको अब हम ड्रा करेंगे इस एंगल को, सॉरी इसको 10 करते हैं, और अब मैं यहाँ से सोर्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं वापस 100 पे कर देता हूँ। ठीक है, इसका मैंने जो साइज़ है वो 100 कर लिया, और यहाँ से अब मैं क्लोन ले रहा हूँ। क्लोन ले करके ये इसका जो एंगल है मैंने -10 पे सिलेक्ट किया और मैं बोर्ड ड्रा कर रहा हूँ। अब ये क्लोन बनाने में क्या हुआ, आपने देखा कि इसकी सिमत है जो वो चेंज हो गई थोड़ी सी। पहले ये इस तरफ को तिरछी चल रही थी, अब ये इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गई। अगर इसी जगह पर मैं -20 कर दूं या 21 कर दूं और अब मैं यहाँ पर बोर्ड बनाऊं, अब देख रहे हैं कि इसका एंगल कुछ इस टाइप का हो गया, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि आपने माइनस में ही सेट करना है, इसको आप +20 में भी सेट कर सकते हैं। फिर आप क्लोन लेके बनाएंगे तो ये बोर्ड कुछ इस तरह से एंगल देगी। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपकी कवर हो गई। ये फ्रॉम ऑफसेट है, इसको ज़रूरत नहीं है, फॉरगेट इट, एंड शो ओवरले। ठीक है, ये वही जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मैंने क्लोन लिया, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे। अगर आप मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप देखेंगे कि अब मुझे सोर्स मेरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं ड्रा करूँगा तो ड्रा होने लग जाएगा तब भी। ठीक है, लेकिन बेहतर है कि इसको ऑन ही रखा जाए कि जब आप सोर्स लेते हो तो आपको आइडिया हो रहा हो कि आपने जो सोर्स लिया है वो
क्या ड्रा करने वाला है। ठीक है, सेम ये ओपेसिटी है कि जब आपने ड्रा करना है कुछ न्यू, उसकी ओपेसिटी अगर आप 50 कर देंगे, ठीक है, और 50 करके फिर आप उसका क्लोन लेके आप बनाओगे तो आप उसको देखोगे कि उसकी जो ओपेसिटी है उसमें ओरिजिनल में फ़र्क नज़र आ रहा होगा आपको कुछ। ठीक हो गया। तो इसको अब हम जो है वो नॉर्मल पे ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ज़रूरत इसे नॉर्मल पे ही यूज़ करने की पड़ती है। तो इनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये क्लिप्ड है। क्लिप्ड आप ये इसे चेक ही रहने दें तो वो बेहतर है। ठीक है, और ये वाली ऑप्शन है जो ये जब हम एडवांस लेवल पे काम करेंगे तो तब देखेंगे, अभी के लिए चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये था आपका क्लोन टूल। अब इसकी एक दो ड्राइंग और बना करके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम अपनी पिक्चर में आते हैं और यहाँ से हम ये पिक्चर लेते हैं एक। ठीक, तो अब हम इस पे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल नॉर्मल पे जैसे सेट होती हैं वैसे ही रहने दी हैं, इनमें से किसी चीज़ के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो क्लोन टूल हमने अपना लिया, यहाँ पर हमने एक लेयर ली, यहाँ पर देखा कि ऑल लेयर सेलेक्ट है। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देखें ये सोर्स लिया था पिछली पिक्चर से जो अभी तक कॉपी हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से जब न्यू सोर्स लेंगे तो पिछले वाला ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो अब क्या है कि अब हम इस डिज़ाइन में कुछ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो ब्लू वाले फ्लावर्स हैं ना ये यहाँ पर भी होने चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से सोर्स लिया, सोर्स ले करके यहाँ पर हमने ड्रा करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम चाह रहे हैं कि ये जो येलो वाले फ्लावर्स हैं ना ये हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए कुछ कुछ। तो हमने इसे यहाँ पर ड्रा करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आप देखें कि कुछ इस तरह से ड्रा बन गया। जब हम इसको बंद करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, इनमें से कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उसको बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और अब हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है हमारे पास। ठीक हो गया। तो अब आप जब क्लोन लेते हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, आपने यहाँ से क्लोन लिया, आपने यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर दिया। जब आप ड्रा करोगे तो आप देखो ये प्लस का निशान आगे 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 जहाँ जहाँ पर आप माउस को लेते जाओगे ये चलता जाएगा। ठीक है, आप क्लिक छोड़ भी दो फिर भी वो अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेगा, वहीं से स्टार्ट करेगा जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक, तो इसका जो आप चाहते हो कि आपका जो कुछ मखसूस हिस्सा है सिर्फ उसी पे आपने काम करना है। तो मतलब ये है कि ये मेरे पास एक पर्सन की पिक्चर है, मैं चाहता हूँ कि बस इतनी इतनी पिक्चर ये ड्रा करता रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अलाइन का चेक हटा दोगे। ठीक है, और जो यहाँ से आप सोर्स है जो वो लोगे, लेके जब आप बनाओगे इस तरह से और उसके बाद क्लिक को आप छोड़ दोगे। ठीक है, फिर आप दोबारा से जब क्लिक करोगे तो वो उसी पैटर्न में जहाँ से आपने क्लोन लिया था वहीं से उतना उतना ही ड्रा करेगा। छोड़ दोगे फिर यहाँ पर बनाओगे आप, छोड़ दोगे। अगर आप छोड़ोगे नहीं और इसे बनाते रहोगे तो ये फिर जैसे यहाँ पर मैं छोड़ूंगा नहीं बनाता रहूँगा, अगर मैं बनाता रहूँगा तो वो फिर इर्द गिर्द का एरिया भी कवर करने लग जाएगा। ठीक है,
जो कि हमने नहीं करना। हमने सिर्फ इस पर्सन को ही बनाना था, इसलिए हमें इतना बना करके जितना हमें चाहिए हमने छोड़ दिया। अगली जगह पर फिर हम दोबारा से वो बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अलाइन का मकसद सिर्फ यहाँ पर इतना ही है यूज़ करने का। नॉर्मल काम करते हुए इसको आपने चेक पे ही रखना है। ठीक है, ये एपेसिटी फ्लो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो हीलिंग टूल वाले लेक्चर में, तो इन सब को दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये इस डिज़ाइन में भी आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ चेंजेस किए और ये आपने देख भी लिए कि कैसे करने हैं। यहाँ से मैं आपको एक और क्लोन ले करके भी दिखा देता हूँ इस पे। यहाँ से मैं क्लोन ले रहा हूँ और इस क्लोन को मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, देखें कि अब बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है हमारी ओरिजिनल पिक्चर की बजाय इसमें। जब हम ऊपर वाली लेयर को बंद करें तो ये हमारी लेयर कुछ ऐसे थी, अब ये ऐसे। ठीक हो गया। तो ये आपको क्लोन टूल है जो आई होप समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा मैंने आपको एक मिरर वाली एग्जांपल दी थी, तो उसमें मैं आपको एक ड्रा और करके दिखाता हूँ कुछ। ये हमने एक पिक्चर ली है, ठीक है, पैटर्न को जैसे कॉपी करने वाली है सेम उसी तरह से हमने ये लिया था, अपना विंडो से जा कर के क्लोन सोर्स खोला था। अब इसमें हमें ये ऑप्शन यूज़ करनी है। किस लिए यूज़ करनी है वो जो अभी हम करेंगे आप उसमें देख लोगे। तो इस पे मैंने एक लेयर ली पहले, ठीक है, ऊपर से आ लेयर सेलेक्ट है, तो मैंने यहाँ से ये वाली ऑप्शन है जो वो एक्टिव कर ली। और अब मैंने यहाँ से आकर के क्लोन लिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक साइड जो इसकी ब्लैक है ना, मैं इस साइड पे भी सेम वही पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये ड्रा करना शुरू किया और मैं माउस को बार बार छोड़ इसलिए रहा हूँ कि अगर कहीं पर ओवरफ्लो हो जाए तो मुझे एक स्टेप ही बैक जाना पड़े, सारी ड्राइंग दोबारा ना करनी पड़े। ठीक है, तो मैं इधर प्लस के निशान में देख सकता हूँ कि मैं क्या क्या ड्रा कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ से देखें मैं उसके जो एयर से बाहर चला गया हूँ। तो मैं एक स्टेप यहाँ से बैक करूँगा तो जहाँ से मैंने माउस नहीं छोड़ा था वो सारे का सारा मुझे डिलीट करना पड़ा। तो इसलिए माउस को आप रिलीज़ करके फिर ड्रा कीजिए कि एक स्टेप ही आपको बैक जाना पड़े अगर कहीं पर कोई गलती आपसे होती है तो। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेम पैटर्न है जो वो पैटर्न चेंज हो चुका है डॉग के दूसरी तरफ फेस पे। ठीक हो गया। तो ये इस तरह की ड्राइंग के लिए आपको ये यहाँ पर हॉरिजेंटल दे रहा है। अगर ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये सेम डिज़ाइन को नीचे कॉपी करेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल के इसको मैं ख़त्म ऊपर वाले को करता हूँ और नीचे वाले को अगर यूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं क्लोन लेता हूँ तो आप देखेंगे तो वो यहाँ पर इस चीज़ को दूसरे एंगल में ड्रा करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। तो आपने ये वाला दोनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन आपने इस तरफ को राइट और लेफ्ट को मिरर के तौर पे क्लोन लेना है या अप और डाउन की साइड को लेना है, ये इन दो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। तो इन सब पिक्चर्स पे आपको एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको मुख्तलिफ तरह से इन चीज़ों पे काम करना आ जाए। तो यहाँ पिक्चर में मेरे पास एक पिक्चर ये पड़ी है, इस पे भी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं। यहाँ से हमने गाड़ी ले ली
और इसका अब हम फ्रंट हिस्सा है जो वो बैक वाली साइड पे भी ड्रा करेंगे। ठीक हो गया। उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेयर ले लेनी है और क्लोन टूल सेलेक्ट करना है, ऑल लेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आकर के हमने ये ऑप्शन एक्टिव करनी है। ठीक हो गया। और फिर अब हम यहाँ से लेंगे क्लोन, सॉरी ऑल्ट प्रेस नहीं हुआ था, यहाँ से मैंने क्लोन ले लिया और बिल्कुल यहाँ से मैंने इसे ड्रा करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमने गाड़ी का फ्रंट ड्रा कर लिया। ठीक है। अगर हम चाहें तो इसी तरह पूरी बिल्डिंग तक भी पीछे हम ड्रा कर सकते हैं, सेम यही बिल्डिंग इसी तरफ भी कॉपी हो जाए, लेकिन उसकी अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने जो गाड़ी है वो हमने सेम टू सेम इस साइड पे भी हमने ड्रा कर ली। ठीक है। तो अब हमने ये लेयर पे काम किया है तो नीचे वाली लेयर को बंद करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी है, इसको भी हमने सेट किया। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी है तो हमने उसको भी सेट किया। अच्छा, तो अब ये है कि ये वाली चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई है फ्लो में, जैसे कि आपको बताया था। तो मैं इसको अगर सेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अरेज़र लूँगा और रेज़र को जो है मैं अपने हिसाब से ही यूज़ करूँगा, बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए वो। और यहाँ पर मुझे और बारीकी से काम करना है तो मैं इसको जूम ज़्यादा कर लूँगा और रेज़र का साइज़ है जो वो मैं छोटा कर लूँगा। तो इस तरह से मैं इस पर बिल्कुल जो है वो रेड कलर है वो ख़त्म कर सकूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इतनी बारीकी में जा कर के सारा कुछ सेट नहीं करने वाला, ये आपने खुद करना है। मैंने आपको जस्ट एक तरीका बता दिया है कि आपने किस टूल से इसको सेट करना है। ठीक है। तो ये आपने अब डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स हैं, आप खुद ढूंढ लें। साइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं, आपके टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी साइट्स हैं जो वो पिन की हुई हैं ऊपर, जहाँ से आपको पिक्चर प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। तो वो आपने पिक्चर हैं सारी वहाँ से अपने हिसाब से डाउनलोड करके उन पे आप प्रैक्टिस करें और टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उसमें आप अपना काम किया हुआ शेयर करें, दिखाएं, जो मुझे भी पता लगे भी आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, अब आप इस पे आप खुद काम करके दिखाओ मुझे। ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।